प्लस कॉस थीटा। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत मज़ा आज की क्लास में आने वाला है। आज हम जितनी भी बेसिक आइडेंटिटी हैं उनका खात्मा करेंगे। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो कभी अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस तरीके से दिया हो तो हम कंपैरिजन से भी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो अब देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता, जानते हो? तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। सिंपल सी बात है। माइक कहाँ गया? हाँ जी, रहा। ठीक है। तो कई बार हम ये भी देखते हैं ऐसे सवालों में, ये कंपैरिजन से भी हम सवालों को करते हैं कि जैसे इस सवाल में साइन थीटा, ये मैं आगे भी अभी सिखाऊंगा आपको, और प्लस कॉस थीटा ये बराबर दिया हुआ है। मैंने 3 से भाग किया तो ये 3/4 है, प्लस √2 से भाग करूंगा तो ये √2 7 हो जाएगा बटे 4 है। ठीक है। तो मैंने इस सवाल में ये देखा कि अगर मैं साइन थीटा को 3/4 मान रहा हूं और कॉस थीटा को √7/4, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है? तो आपने यहां से चेक करना होता है। ये चेक करेंगे, या तो आप ट्राइंगल चेक कर लो या फिर आप ये चेक कर लो कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है। तो आपने चेक किया जी, 3×3 = 9/16 प्लस 7/16, हाँ जी 1 आ रहा है। और अगर 1 आ रहा है तो मैं साइन थीटा को 3/4 और कॉस थीटा को √7/4 ले सकता हूँ। बट दोनों में से कौन सा किसको लेंगे ये उत्तर पर निर्भर करेगा या फिर सवाल में दे के रखेगा। तो अभी तो उत्तर पे ही निर्भर करेगा कि मैंने साइन थीटा को 3/4 माना है। अगर मैंने साइन थीटा को 3/4 माना है तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये बदतमीज P है और ये H है और ये B है। अब दोनों में चेंज हो सकता है कुछ भी, मैं जानता हूँ टेन थीटा क्या होता है, P/B, और ये कितना होता है सेक थीटा, तो आप कहेंगे सेक थीटा होता है BH/B, यही होता है, H/B होता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा P+H, नीचे B आ जाएगा, तो P/B तो कॉमन आ रहा है, P+H कितना होगा, तो आपने कहा P+H 7 है और नीचे B है तो वो √7 है। तो उत्तर कितना आ रहा है? √7। यही सवाल का उत्तर है। अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल में कई बार जब हम देखते हैं तो हम कर नहीं पाते और फंस जाते हैं कि सवाल मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे बी मान लेता, इसे मैं बी मानता और उसे पी मानता, तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। और जब ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है P+B वाला, तो फिर हमें यही उत्तर लगाना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? मैं ऐसे सवाल होमवर्क में देके छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने यहाँ RW लिखा और मैंने कह दिया बस स्क्वायर करके, आप स्क्वायर जब करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके साइन 2 थीटा निकाल लेंगे। साइन 2 थीटा आ जाएगा, वहां से थीटा निकल आएगा और थीटा निकल आएगा तो बात खत्म हो जाएगी। होमवर्क में लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी थी जो हम पढ़ रहे थे। कैसे हम पढ़ रहे थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, हम पढ़ रहे थे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमने कहा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने कहा था सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा सवाल खाली मैंने पिछली क्लास में आपको प्री में आए हुए कई सारे सवाल दिखाए थे, बट मैं प्री की बात नहीं कर रहा। रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट मेंस हुआ है 2023 में, सबसे लेटेस्ट मेंस जो हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। कौन सा होगा वो गलत सूत्र?
तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, तो दिस इज द गलत सूत्र। सोचिए मेंस में ये सवाल आया, शर्म आनी चाहिए मेंस वालों को ये सवाल पूछते हुए। आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ऐसे सवालों में कई लोग कह देंगे कि वैल्यू पुट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मैं ये कहूँगा कि ऐसे सवालों में वैल्यू पुट करने वाला बेवकूफ़ है, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही एक लाइन के सवाल होते हैं। मैंने भी इस सवाल को इसीलिए लिया है कि ये साइन स्क्वायर ए होगा और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको मैं नीचे लेके चला गया तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा और साइन बटे कॉस 10 बन जाता है 10 स्क्वायर ए। आप जब तक वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू के बारे में सोचोगे, तब तक सामने वाला उत्तर लगा के निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर ए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी साइन की पावर 3 ए प्लस कॉस की पावर 3 ए अगर क्यू है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको पी और क्यू में पूरा सवाल करना है। साइन ए प्लस कॉस ए पी है, तो जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं कि होल क्यूब माइनस 3 साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्यू दे रखा है। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर आप कुछ मत करिए तो इसकी क्यूब कर दीजिए। दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसकी क्यूब भी करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए कॉस ए तभी निकल पाएगा। या आप ऐसे मत भी लिखिए, आपके ऊपर है, आप ऐसे लिखना चाहें तो लिखें, वरना मैं कहूँगा कि आप कुछ मत करो, एक साइड तो इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर पी स्क्वायर। हाँ रख सकते हैं बिल्कुल, बट ऑप्शन जिस हिसाब के हैं मैंने इसलिए नहीं रखा कि निकालना पड़ेगा, वरना मैं रख सकता हूँ बहुत आराम से, मैं ए को जीरो कर सकता हूँ। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल है, मैं वैसे करके बता दूंगा। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा अभी वो वाला टाइप आपको, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला अभी मैंने नहीं पढ़ाया। अभी मैं तरीके से ही करना सिखा रहा हूँ कुछ एक सवाल। तो मैंने इसकी क्यूब की तो साइन की क्यूब ए प्लस कॉस की क्यूब ए और प्लस 3 साइन ए कॉस ए, ठीक है, 3 साइन ए कॉस ए, नंबरिंग होगी सारी। अच्छा इसके बाद ही है, इसके बाद से ठीक है। 3 साइन ए कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी की क्यूब। क्यूब किया है ना तो पी की क्यूब। अब बस कुछ नहीं है, ये सवाल में कितना दिया है हमें, ये सवाल में हमें क्यू दिया है, सवाल में हमें ये क्यू दिया हुआ है, और अगर ये हमें क्यू दिया है तो मैंने क्यू लिख लिया इसको, प्लस साइन ए कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर माइनस 1/2, ये भी लिखना पड़ेगा मुझे, 3 पी स्क्वायर माइनस 1/क्यू, और साइन ए प्लस कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, पी दिया हुआ है बराबर पी की क्यूब। ये होगा पी की क्यूब होगा, चलेगा। आपने कहा कि जी गुणा कर लेते हैं क्यू से, तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी की क्यूब और माइनस 3 पी बराबर पी की क्यूब। ये भी आ रहा, बड़ा गंदा सा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। हमने क्या किया, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर किया है तो 1 आएगा, और 2 साइन ए कॉस ए बराबर पी स्क्वायर माइनस 1/2 आ रहा है, और 3 साइन ए कॉस ए की जरूरत तो पड़ेगी हमें, बिना उसके तो सवाल हो नहीं पाएगा। तो कुछ कॉमन लेके कट रहा है, तो आप कहेंगे जी नहीं कट रहा है। अच्छा पी स्क्वायर माइनस 1 2 है, तो मैंने क्यों कर दिया, फिर तो मैं पागल हूँ। सही तो है, सवाल बिल्कुल सही है। 2 क्यूब प्लस 3 पी की क्यूब माइनस 3 पी बराबर 2 पी की क्यूब। आपने कहा इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, पी की क्यूब माइनस 3 पी प्लस 2 क्यू बराबर 0। ऑप्शन में है पी की क्यूब माइनस 3 पी प्लस 2 क्यू सी। मैं इस सवाल का दूसरा तरीका बता रहा हूँ लगे हाथ। मैं ये कह रहा था कि इस सवाल में 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल, तो आप कहेंगे हाँ जी 3 वेरिएबल हैं। मैंने कहा क्या है वो वेरिएबल, तो आपने कहा साइन ए कॉस ए और पी और क्यू।
तो एक एक्स्ट्रा है भाई, अलजेब्रा में पढ़ा था हमने, यहाँ भी लगेगा। ये मैं अलग से भी बताऊंगा आपको, अभी मौका पड़ रहा है तो यहाँ बता रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर एक एक्स्ट्रा है तो उस एक को कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ए को अपनी मर्जी से 0 मान लिया। तो आपने कहा उस केस में P1 आ गया और Q भी 1 आ गया, दोनों 1 1 आ गए। मैंने पहला ऑप्शन में चेक किया तो 1 पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा, दूसरे ऑप्शन में 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरे में भी, चौथे में भी नहीं हो रहा है, यानी 2 ऑप्शन है। क्योंकि 1 1 के चक्कर में मैं फंस गया, 1 1 मैंने माना तो मैं फंस गया। ए को 0 लेने पे मुझे ये तो पता लग गया कि उत्तर भाई बी होगा या सी होगा, ये तो तय है कि उत्तर बी होगा या सी होगा। अब हम कैसे सोच सकते हैं, हमें पता है कि ये निकालने के लिए मुझे इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, इसकी नहीं। देखना भाई, सोचना, मैंने क्या किया, अगर मुझे इससे ये बनाना है तो पी की क्यूब होगी, यानी सवाल में पी की क्यूब आएगी, और अगर पी की क्यूब आएगी तो फिर ये नहीं हो सकता, इसीलिए यही उत्तर है। जब मैंने वैल्यू पुट की तो मुझे ये पता चला कि ए और डी नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक आ गया पी और क्यू, मैंने ए को 0 मान लिया। फिर मैंने कहा कि मैं इतना तो समझ रहा हूं कि जब मैं इन दोनों में कोई रिश्ता निकालूंगा तो मैं इसकी क्यूब करूंगा, यानी पी की क्यूब करूंगा, तो क्यूब पी की आएगी, क्यू तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो वही चीजें इन दोनों में फिर ये था, तो मैंने उत्तर बता दिया। पूछो उसको कहाँ है। आपको याद है पिछली क्लास में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, और हमने इस पे सवाल भी किए थे भाई, सवाल भी किए थे, और कुछ घर से करने को भी 1 2 सवाल दिया था। हमने कहा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी है, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था स्क्वायर करके जोड़ने पे, याद है। कुछ एक सवाल भी हमने दिखाए थे, तो उसमें एक सवाल ये है, आप कर सकते हैं क्या। इस सवाल का उत्तर होगा सही सी। कैसे होगा देखो, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं पा रहा हूं 3x साइन थीटा बराबर 6, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2/x, यही आ रही है। जोड़ दिया मैंने, 4 और 2 6, तो ये 2 होगा ना, 2 होगा, तो 3/x वैल्यू आ रही है। मैंने घटा दिया तो 2y कॉस थीटा बराबर 2 आ रहा है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/y। मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 1 आ गया। ये उत्तर है सी। सबने गलती की, क्या फायदा हुआ बताओ इतना पढ़ाने का। अच्छा पता है, कई बार ना सवालों में देखते ही पता चल जाता है, जैसे इस सवाल में मैं देखते ही ये समझ पा रहा हूँ कि जो x होगा, आप भी समझ पा रहे होगे, वो 90 होगा, और अगर x 90 है तो मैंने देखा सेटिस्फाई कर रहा है, 1 आ रहा है, और उसमें भी रखा तो, लेकिन लफड़ा ये फंस गया, सवाल में 6 है नहीं, इसका मतलब इसके 2 उत्तर आएंगे। x 90 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, देखो कर रहा है। तो कोई आप में से बताएगा कि जब कभी ऐसा सवाल फंसे तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपको। देखिए मैं बताता हूँ, मैं करता जैसे कि 2 cos x, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई ये साइन एक्स प्लस 2 cos x बराबर 1 है। मैंने कॉफिशिएंट चेंज कर दिया और मैंने कहा कि 2 sin x माइनस कॉस एक्स क्या होगा, तो आपने कहा इसको t मान लीजिए, और t निकालने के लिए मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो आपने कहा 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कट गया, t बेसिकली प्लस माइनस 2 आ गया। ये अब इसमें लफड़ा है कि t प्लस माइनस 2 आ गया, 2 मान आएंगे। आप समझो कि 2 मान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक मान तो मुझे ही पता चल गया था x 90, बट x 90 से उत्तर नहीं आ रहा था। आप समझो कि x 90 से उत्तर नहीं आ रहा था भाई, नहीं तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं थी अगर x 90 से उत्तर आ जाता तो। अब मैंने कुछ नहीं किया प्लस भाई इस सवाल में, मैंने बस इसको 4 से गुणा किया, 3 से कर लेता हूं। 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8 cos x में से 1 cos x घटेगा तो 7 cos x आ जाएगा, 4 से करूंगा तो, और 4 और 2 6 आ जाएगा, बात बन जाएगी। लो अब आप समझो, जो मैं ये सवाल करा रहा हूं आपका दिमाग खोल रहा हूं, आपने करे नहीं होंगे सवाल ये, जब आ जाएंगे तो रोते फिरोगे। 4 sin x तो ये 6 sin x आ गया डायरेक्ट ही, और प्लस 7 cos x आ गया।
अब उत्तर कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 और 2 6, और एक आ रहा है 4 - 2 -2। तो अब बच्चे जनरली इस सवाल को ये गलत करके छोड़ाएंगे, मेरी बात सुनो, उनको लगेगा 6 नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि 6 सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स अगर 90 डाल दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसा नहीं कि इसका उत्तर 6 नहीं आएगा, बट 6 ऑप्शन में नहीं है, इसके दो उत्तर आएंगे, 6 और -2, नहीं 6 और +2, 4 में से 2 गया 2। अब 6 ऑप्शन में नहीं था, 2 था। सवाल कैसा लगा पहले ये बताओ, और करने का तरीका कैसे लगा ये बताओ। साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, और साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? वाह। तो मैं एक चीज कह रहा था कि साइन की पावर 4 थीटा, ये बात तो तय है, ठीक है, और -4 भी आ रहा है भाई इधर। ये तो बड़ी 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 खराब बात है ये तो। देखते हैं कौन बच्चा कर पाए, क्योंकि मुझसे भी हो नहीं रहा है, इसलिए कह रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अच्छा ये तो कॉस है, कॉस को चेंज कर लेता हूं पहले। तो आपने देखा, इस कॉस को चेंज कर रहा हूं, 1 माइनस, बोर्ड बड़ा खराब है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा ये साइन की पावर 4 थीटा -8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 में से 4 गए 4 बराबर साइन की पावर 4 थीटा -8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब समझना, मैंने कहा यार साइन की पावर 4 थीटा और +4 को मैं क्या बना सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा -2 का होल स्क्वायर बना लिया मैंने। तो -4 साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी होगी, तो बच गया -4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहां तक किसी को डाउट है? मैंने ब्रेक कर लिया इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा में। आप कहो तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, मुझे कोई खराब नहीं लगेगा लिखने में, बट मुझे दुख जरूर लगेगा कि तुम मेंस के थे फिर भी मुझसे इतना लिखाते थे। साइन की पावर 4 थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, अब तुमने कहा कि ये जो दिया हुआ है ना मास्टर साहब, ये 2 साइन थीटा का स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा -2 प्लस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा बराबर 0, बराबर 0। ये दो ऑप्शन आ गए मेरे पास। मैं इन दोनों से एक बात तो लिख सकता हूँ, पहले से लिख सकता हूँ कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2, या तो ये है, या साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा बराबर 2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो वो 2 ही आ गई। चलिए ये सवाल देखिए, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा जीपी में है, तो साइन की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जीपी कितने लोग जानते हैं? ए, बी और सी। जीपी में, और अगर ये जीपी में है तो मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। तो जैसे सवाल में कहा था कि साइन थीटा और टेन थीटा और कॉस थीटा जीपी में है, तो हम कह सकते थे कि भैया टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। कह सकते थे, कह सकते थे। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, हमें निकालना था साइन की पावर 6 थीटा, मतलब हमें सब कुछ साइन में चाहिए भाई, साइन में चाहिए। तो जब हमें सब कुछ साइन में चाहिए तो हम साइन में कैसे निकालेंगे सब कुछ? तो मैंने इसको कहा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने कहा कि ये जब साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लीजिए, और एक साइन थीटा पहले से है लेकिन कॉस थीटा है। अब ये कॉस थीटा कैसे बनेगा?
तो मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ये भी। अब सब कुछ साइन में आ गया है, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। तो आपने कहा मुझे सब कुछ साइन में चाहिए, मुझे इस अंडर रूट को हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर किया तो साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ही। तो हमने देखा कि काफ़ी कुछ। अच्छा, हम ज़्यादा लंबा नहीं चले गए, आपको नहीं लगता? मैं बताता हूँ कैसे चले गए ज़्यादा लंबा। आपको नहीं लगता कि ये साइन थीटा तो यहीं पे कट रहा था इससे, और केवल एक साइन थीटा बचता, एक साइन थीटा बचता है, और फिर स्क्वायर करते तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, और जब एक साइन थीटा बचता तो यहाँ पे तो साइन थीटा आता ही नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, और जब स्क्वायर करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाता। ठीक है, तो बस अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, खोल देते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा देखते रहिएगा बराबर 1 से गुणा करेंगे तो पहले एज इट इज आ जाएगा सब कुछ, 1 की पावर साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, और इधर आएगा तो माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा। चलेगा? बिल्कुल। आपने कहा कि जी ये टोटल इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक उत्तर आ जाएगा, एक ही आ रहा है। अब बस पता है इस सवाल में एक चीज़ जो सीखने वाली है, ये सब तो आप भी कर लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने स्क्वायर किया है। हम सोचते कैसे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा कि यार सब कुछ साइन में है, यानी मुझे हर एक चीज़ को साइन में बनाना है, हर एक चीज़ को साइन में बनाना है। तो मैंने कहा बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा अगर जीपी में थे तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा के। हमने जब 10 को खोला तो साइन से साइन कट गया, सवाल छोटा रह गया, साइन थीटा, और ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? ये, और इस कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया? ये, और उसके बाद हमने क्या किया? सीधे स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अगर हम स्क्वायर करना नहीं चाह रहे थे, मेरी ये भी बात सुनना, अगर आप स्क्वायर करना नहीं चाह रहे थे तो हमारे पास एक और भी ट्रिक होती है, मैं वो भी बताता हूँ, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन ऐसा सवाल सीडीएस में 8-10 बार आ चुका है और सीजीएल में भी आएगा, तो करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, थोड़ी छोटी कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा छोटी हो भी नहीं पाएगी। यहाँ तक कर लिया? यहाँ तक कर लिया सबने? यहाँ तक तो अभी कोई बड़ी बात आई नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है। ठीक है भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको काटूंगा, अभी आपने देखा, तो ये जो साइन थीटा था बचेगा, और इधर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगी, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगी। तो मैंने उसी को क्या कर लिया कि वो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब है, की क्यूब है। अब मैं जब स्क्वायर कर रहा हूं तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा चलेगा, और अंदर वाला स्क्वायर होके क्यूब बचेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा। तो यहां से फिर ज्यादा लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, प्लस भाई ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखो, साइन की पावर 6 थीटा इधर जाएगा, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा होगा, और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एक आ जाएगा। जहां मैं क्या कर रहा था, स्क्वायर और एक नॉर्मल टर्म को गुणा कर रहा था, मैं a माइनस बी के स्क्वायर को a माइनस बी से गुणा कर रहा था, तो थोड़ी लाइनें ज्यादा हो रही थी। मैं क्या कर रहा था, पहले a माइनस बी का स्क्वायर कर रहा था, फिर a माइनस बी की गुणा कर रहा था। अब मैंने क्या किया, वो गुणा ना करके मैंने सीधे a माइनस बी का क्यूब कर दिया, क्योंकि मुझे क्यूब का भी फॉर्मूला पता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो सीधे सवाल हो गया।
11वां ये था 11वां। फिर से एक चीज पे वापस आ रहा हूं। एक चीज सिखाई थी जब आप लोग जुड़े नहीं थे स्टार्टिंग में, तब एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बात तय है। और ये सवाल मैंने सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए खुद से बनाया है। ये सवाल पेपर में नहीं आया कभी, बट इसके बाद के जितने वो सब पेपर में आए। ये मैंने खुद बनाया आपको समझाने के लिए। क्यों? देखो, अगर मैं 1 बनाने की कोशिश करूं तो कई लड़के कहेंगे कुछ नहीं करना, 2 को इधर ले जाओ क्योंकि वो पागल है, जबकि 12 पूरा जाएगा इधर। तो मैंने डिवाइड बाई 12 किया इसको। देखना ध्यान से, डिवाइड बाई 12। और मेरी कोशिश है तो 15, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। मैं इसको क्या कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग रख ले रहा हूं। मैंने 12 से भाग 20 को किया तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो ये कॉस अल्फा हो गया इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये मैंने मान लिया। ठीक है, मान लिया। क्लियर है बात? मैंने एक चीज देखी, आप यहां पे देखोगे कि साइन स्क्वायर अल्फा, अगर मैं देखना चाहता हूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो, तो मैं तभी देख पाऊंगा जब ये चीज 1 हो जाए। ये चीज 1 हो जाए। मैंने कहा ये तो 1 हो जाएगी अगर मैं इसको 1 के बराबर रखूं, तो साइन अल्फा 4/5 आ रहा है। अगर साइन अल्फा 4/5 हो तो ये 1 होगी, या फिर कॉस अल्फा 3/5 हो तो ये 1 होगी। मैंने कंपैरिजन मात्र से 2 वैल्यू निकाल दी, एक साइन अल्फा की और एक कॉस अल्फा की। लेकिन क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये तरीका हर सवाल में काम करेगा? नहीं करेगा। अगर हर सवाल में काम करता तो हम यहां से भी देख सकते थे। ये जो सवाल हमने किया था, तब हम 1 बनाने के लिए कह देते कॉस एक्स 2 होगा, साइन एक्स 1 होगा। लेकिन हम क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि पहली बात तो कॉस एक्स 2 कभी होता नहीं है, और साइन एक्स 1 हो सकता था, बट कॉस एक्स 2 कभी नहीं होता। मान लेते हैं हमारी ऐसी वैल्यू आ गई कि हमें पता भी नहीं चल रहा, तो भी हमें एक फर्ज निभाना पड़ेगा मित्र। वो फर्ज क्या होगा? वो फर्ज होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे सवाल पूछा जाएगा तो आएगा ही, बट मन मन में हमें सोचना पड़ेगा चेक करने के लिए कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं। और वो सही कैसे होंगी? जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आना चाहिए, जो कि आइडेंटिटी है। तो आपने कहा हाँ जी 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यूज जो हमने निकाली हैं ये करेक्ट है। ये वैल्यूज क्या है? करेक्ट है। अगर ये वैल्यूज करेक्ट हैं तो जो हमसे पूछ रहा है वो क्या निकलेगा? तो आपने कहा वो 10 गुणा साइन अल्फा 4/5 प्लस 15 गुणा कॉस अल्फा 3/5, 5 टिया 15, 5 दूनी 10, 8 9 17 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का उत्तर है। कभी ऐसा ये कंपैरिजन पे सवाल आएगा तो कर पाएंगे मित्र? अब ना मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना सिखा रहा हूं, पहले आप ये सवाल करने की खुद से कोशिश करो। सवाल कह रहा है कि 10 साइन की पावर 4 अल्फा 14 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6 है, तो 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान क्या होगा? पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, जैसे मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा। कैसे आपको बताता हूँ। 6 से उधर भाग दूंगा तो 5/3 आएगा, यानी कोसेक स्क्वायर अल्फा 5/3 होगा। तो ये 5/3 की क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये पावर 6 है। और प्लस 8, जब 6 से उधर भाग दूंगा तो 7/3 आएगा, तो 7/3 की क्यूब हो जाएगा। 7/15 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, गलत दे रखा है। 14 की जगह 15 कर लो मित्र, यहाँ पे 15 कर लो। पता नहीं किसने 14 लिखा है, ये बदतमीज ने। हमें तो एक एक सवाल रटा हुआ है। 15 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, वरना ये होगा ही नहीं सवाल। तो ये 5/2 की क्यूब आ जाएगा। तो आप देखेंगे 27 इससे कटेगा तो 5 की क्यूब इधर बचेगा, 5 की क्यूब इधर बचेगा, उत्तर आ जाएगा 250। 250 इस सवाल का सही उत्तर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होगा। आप समझो मेरी बात कि ऐसा क्यों होगा कि मैंने इतना डायरेक्ट कर दिया, आप नहीं कर पाए। आपको बताता हूँ। आप जैसे भाग करेंगे तो 10/6 साइन की पावर 4 अल्फा लिखेंगे, प्लस 15/6 कॉस की पावर 4 अल्फा लिखेंगे, और बराबर 1।
अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बनाना है, तो ये 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा आपको एक तरफ लिखना पड़ेगा और साइन स्क्वायर अल्फा और लिखना पड़ेगा। आपने कहा ये 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना पड़ेगा और कॉस स्क्वायर अल्फा एक और बराबर 1, यही होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अगर ये देखना चाहते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 देखना चाहते हो आप, तो ये चीज 1 होनी चाहिए, ये चीज 1 होनी चाहिए, मानते हो 1 होनी चाहिए। अच्छा, ये 1 कब होगी? जब साइन स्क्वायर अल्फा 3/5 होगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले साइन स्क्वायर अल्फा निकालते हैं। मैं कहता हूं कि जब जरूरत कोसेक की है तो फिर मैं क्यों निकालूं साइन? तब मैं ये कह सकता हूं क्या कि आप ये कह रहे हैं कि 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा अगर 1 है और ये उधर जाएगा तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूं कि 5/3 बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा होगा। तो मैंने यही चीज आपको डायरेक्ट कह दी, और यहां से जब कोसेक की पावर 6 अल्फा की बात होगी तो वो 5/3 का क्यूब हो जाएगा। तो मैंने ये चीज डायरेक्ट कह दी थी कि जब कभी ऐसा पावर 4 पे सवाल हो और आप जब 6 से भाग करोगे तो कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वही हो जाएगी जो इसका कोफिशिएंट होगा। कैसे होगी वो आप देख चुके हो। ये सवाल सबको समझ आ गया भाई? ये सवाल देखना, ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। कई बार बहुत वाहियात सवाल भी सीजीएल पूछ लेता है। देखो भाई, इस सवाल में भी हम यही अप्रोच लगाएंगे बेटा। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 1 बना लिया। हमने 1 बनाया तो x/√, हाय हाय, x/√, x² + y² इंटू कॉस थीटा माइनस y/√, x² + y² साइन थीटा बराबर 1 है। यही है। मैंने आपको क्या सिखाया कि भैया कंपैरिजन करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। ये चीज सिखाई मैंने। ये तो सिखाया मैंने कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका इससे, तो आप पाएंगे कि कॉस थीटा बराबर होगा x/√, x² + y²। मानते हैं। साइन थीटा तो आपने कहा -y दिख रहा है, √x² + y²। साइन थीटा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? अब मैं बस आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या ये वैल्यू सही है या नहीं। तो आप में से एक बच्चे ने कहा कि हाँ जी ये वैल्यू सही है, क्योंकि आपने कहा था वैल्यू सत्यापन के लिए या वैल्यू की वैलिडिटी के लिए, वैलिडेशन के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो जवाब मिला यस 1 है। देख लो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करूंगा तो y² / x² + y², x² / x² + y², 1 आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। बात ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, यहां पे। तो जब मैं ये वैल्यू यहां रखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कह रहे हैं x² / x² + y² इंटू a² प्लस साइन स्क्वायर थीटा रखा तो y² / x² + y² इंटू b² बराबर 1/x² + y²। बोलो कह सकते हैं ये चीज या नहीं? आप मुझे बताओ कह सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी कह सकते हैं। हमने देखा कि ये x² + y², x² + y² ये बराबर होगा, आपस में कट जाएगा, एक जैसा है। कट गया भाई, तो x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। ये उत्तर आ जाएगा। अब तो ये मौखिक कर लोगे यार आप। अब मैं बता नहीं रहा हूं। जैसे आप 5 को इधर लेके जाओगे, 5 को इधर लेके जाओगे तो 5/2 होगा। 5/2 होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप ये कह दोगे कि जी जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, वो 2/5 आ जाएगा, वहां से आ जाएगा। और वो जी कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? वो जी 3/5 आ जाएगा। अच्छा जी, वो जोड़ने पे 1 आ रहा है
तो हाँ जी आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ रहा है, यानी जी वैल्यू ठीक है हमारी। वैल्यू क्या है हमारी? ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? डिवाइड करके टेन स्क्वायर एक्स निकाल सकता हूँ। तो आपने कहा हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल, 2/3। ये भी सवाल किसी पेपर में पूछा गया है। सबका आ गया ए। और कोई ऑप्शन भी ठीक बैठ रहा है क्या? साइन की पावर 8x अगर करें हम, 4 कर दें पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे 5 की पावर 4, तो 8 तो कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, 2/16 आएगा ना, 16/5 आएगी, तो 2/5 और इधर ये 2/3/5, 5/4। तो मुझे लगता है सी भी सही है, सी भी सही है, दोनों सही है। ए और बी दोनों आंसर है, बी नहीं है, सी सही है। देखो कैसे, साइन की पावर 8 करूंगा तो 2/4 बटे 5/4 इंटू 8 प्लस 3/4 बटे 27 इंटू 5/4। तो आप ये देखेंगे कि ये इसको काट देगा और ये इसको, तो ऊपर 5 बचेगा और नीचे 5/4, यानी 1/5/3। तो ये उत्तर आ जाएगा सी। सी भी सही है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, बस उधर लेके जाएंगे इधर लेके जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अभी आपने देखा भी कि ये इसकी क्यूब होगा, तो मैं ये RW में दे रहा हूँ, RW में दे रहा हूँ। कर लेंगे अपने आप से, बिल्कुल कर लेंगे जी। ये सवाल और देख लीजिए एक, ये भी सेम ही ऐसा सवाल है कंपैरिजन वाला, कि अगर हम वैल्यू कंपेयर कर दें तो देखो, अगर मैं वैल्यू कंपैरिजन करूं तो एक ही इक्वेशन से निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड किया, तो ये आ गया x बटे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y बटे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर 1। यही दिया हुआ है, दिया हुआ है। आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कॉस थीटा आ रही है और y की जो वैल्यू आ रही है वो साइन थीटा आ रही है। अब मैंने तो आपको ये भी बताया कि हमें वैल्यू वेरीफाई भी करनी पड़ती है। यहाँ से तो वेरीफाई नहीं हो पा रही, कैसे हो पाएंगे यहाँ से? तो मैंने कहा कुछ और दिया है, तो आपने कहा हाँ हाँ ये दिया है ना, यहाँ से वेरीफाई कर लो। तो मैंने x यहाँ कॉस थीटा डाला, मैंने y यहाँ साइन थीटा डाला, तो वो 0 आ गया। इट मीन्स वेरीफाइड हो गई वैल्यू। जो वैल्यू थी वो ठीक है x और y की। अगर वो वेरीफाइड हो गई तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया? 1। इसी सवाल को करने का एक तरीका और बता रहा हूँ बिना कंपैरिजन का, वो भी देख लेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर डायमेंशन में आपके पास सोच हो, जब पेपर में सवाल आए तो आप कर पाएं। सेकंड मेथड इसका, ठीक है। एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा है। मैंने बस क्या किया कि यहाँ से एक्स साइन थीटा यहाँ से वाई कॉस थीटा के बराबर रख दिया। आप कहेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, यहाँ पे वाई कॉस क्यूब थीटा ऑलरेडी है, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल है। तो मैंने कहा अब तो खेल ही खत्म हो गया। आपने कहा कैसे? मैंने कहा कॉस थीटा कॉमन लेके कट रहा है, यहाँ पे 2 पावर आएगी ये, और अगर आप यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बराबर साइन थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा आई गई। मतलब निकालना क्या है, y अगर मैं यहाँ रख दूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, x कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। एक ये भी तरीका था इस सवाल को करने का। मैंने बस कुछ नहीं किया, जो x साइन थीटा था उसकी जगह y कॉस थीटा रख दिया। आगे बढ़े। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, CDS में आया हुआ है, आपके पेपर में कभी भी आ सकता है। कैसे अप्रोच करेंगे थोड़ा बताइए। वैसे डिग्री से ये तो कहा जा सकता है कि 4 डिग्री है तो उत्तर बी या डी में से एक होगा। क्यों भाई? डिग्री से ये तो कह सकते हैं ना उत्तर बी या डी में से एक होगा, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल है।
देखते हैं क्या आएगा। ये सवाल CDS में आया, आपके पेपर में भी आ सकता है। अच्छा सवाल है, मैंने बस इसीलिए इसको करवाना जरूरी समझा है। मैं पहले दो इक्वेशन से क्या कह सकता हूं, तो आपने कहा आप कह सकते हो x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा है, तो आप इतना कह सकते हो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, y बटे x है टेन थीटा। ये तो कह सकते हो या नहीं? बस इतना मुझे बताओ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जानना। अगर आप इतना कह सकते हो तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ y बटे एक्स, तो ये 2z y बटे एक्स और नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। मैं उत्तर भी बता सकता हूँ अब इसका, ये आ जाएगा b, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया ना, ये x ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ रहा है 2xyz, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने 10 हटा ही दिया, ठीक है। अब अगर मैंने 10 हटा दिया प्लस वाई, अब आप देखना जरा कितना सिंपल है ये। साइन थीटा कितना आ रहा है यहाँ से, 2yz बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आ रहा है। और कॉस थीटा कितना आ रहा है, 2xz बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आ रहा है। मुझे पता है थीटा हटाना है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बराबर कितना आएगा 4, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही पूछ रहा है सवाल में, बी उत्तर। सब चीज़ें सीखते हुए चल रही हैं, क्या पता पेपर में सवाल आए आप इसका सॉल्यूशन भूल जाओ, तो आपको मेरी डिग्री याद रहेगी। ठीक है, आपको मेरी डिग्री याद रहेगी कि सर ने डिग्री बताई थी, डिग्री से बी और डी ऑप्शन होंगे, फिर आपको याद आएगा अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहीं दिया हुआ है, चलो इसका उत्तर बी होगा, हो रहा है नहीं हो रहा छोड़ दो। ये एज इट इज आएगा, सवाल पेपर में आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस आइडेंटिटी को दोबारा से समझते हैं एक। और मैं ना इस आइडेंटिटी पे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आपको दिमाग में तब तक याद रखनी है जब तक तीसरी आइडेंटिटी पे भी सवाल ना आ जाए, क्योंकि तीसरी आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है, कुछ है ही नहीं उसमें नया। तो मैं जो यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको काम करेंगी किसमें, जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें भी काम करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा फैक्टर हो सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक। यानी कभी हमसे सवाल में सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ ले और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो, तो हम कहते हैं एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कह सकते हैं। अगर हमसे कोई सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ ले तो हम कह सकते हैं एक बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हम कह सकते हैं एक बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कह सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है और समझनी है। मैं एग्जाम्पल लेके भी समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, ये बेसिक बातें तो पता ही होंगी कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब जैसे किसी ने हमें कहा कि यार सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटा एक्स होगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि टू सेक थीटा एक्स प्लस एक बटे एक्स होता है, जिसको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसे घटा दें तो टू टेन थीटा एक्स माइनस एक बटे एक्स होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को भाग कर दें, इसमें इसका भाग कर दें ये इसमें, तो आपको नहीं लगता कि साइन थीटा मिल जाएगा, और वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बहुत कुछ निकाला जा सकता है, बहुत कुछ। ये मैंने केवल एग्जाम्पल देके समझाया है, ईजी लिख लीजिए इसके आगे। बाकी एक पॉइंट और बताने जा रहा हूँ आगे जो इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि हमने ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर सी,
फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी, फिर हमने उन्हें स्क्वायर करके जोड़ा और एक निष्कर्ष निकाल दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने स्क्वायर करके जोड़ा क्यों। तो आप बोलेंगे कि जी हमने इसलिए जोड़ा था क्योंकि ब्रैकेट में ए स्क्वायर जब कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, वो 1 होता है, इसलिए जोड़ना पड़ा हमें। और निष्कर्ष भी यही आया था हमारा कंक्लूजन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आया था। फिर आप बोलेंगे कि सर इसीलिए ताकि जोड़ने पर 2ab वाली टर्म कट सके इसीलिए मैंने माइनस लिया एक को और एक को प्लस, तभी तो वो कट पाई। बट यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस वाली नहीं है, माइनस वाली है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हमें घटाना पड़ता है। अब घटाना पड़ता है तो फिर 2ab वाली टर्म तभी कटेगी जब दोनों जगह सेम हो प्लस प्लस। तो इसीलिए जो यहाँ आइडेंटिटी बनती है वो ये बनती है। अगर लिखा हुआ है ए सेक थीटा, सेक पहले आएगा, ध्यान रखना। क्यों आएगा पहले? क्योंकि घटाएंगे जब तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब मैंने कॉफिशिएंट चेंज कर दिए, बी सेक थीटा लिख दिया प्लस ए टेन थीटा लिख दिया। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि मैंने बीच में माइनस नहीं लगाया। माइनस क्यों नहीं लगाया? ताकि मैं स्क्वायर करके घटाऊंगा, स्क्वायरिंग करूंगा पहले जैसे फायरिंग करते हैं लोग, और देन सब्ट्रैक्ट करूंगा। स्क्वायरिंग करूंगा देन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये निष्कर्ष आ जाए। आप कहेंगे कि जी आपने प्लस प्लस रखा है, ऐसा माइनस माइनस पे भी बन सकता था। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल बन सकता था। अगर मैं इसको और करके लिख दूं, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी, और फिर बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर डी। अगर मैं ये भी लिख देता हूं और फिर स्क्वायर करके घटाता हूं तो मुझे यही मिलेगा। मैं नीचे वाले को और भी और करके लिख सकता था, माइनस उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ए टेन थीटा में से ऊपर वाला नहीं, सिर्फ नीचे वाला बी सेक थीटा घटाएंगे तो डी लिख के भी काम चला सकते हैं कि अगर वो नीचे वाला पलट भी जाएगा तो भी निष्कर्ष यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस पर भी ये सब लगेगा, अलग से नहीं बताऊंगा। लिख लो, आप मेंस वाले बच्चे हो, आप कहीं उम्मीद कर रहे हो कि अलग से भी उस पर ये सब बताऊंगा, तो नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं अपना, तब मजा आएगा। -1 इज द करेक्ट आंसर, यही सब तो सिखाना है आपको। कॉट 111 डिग्री और ये अंडर रूट के अंदर होगा 10 स्क्वायर 111 डिग्री। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूट के बाहर कभी माइनस नहीं आ सकता। रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी। तो अगर आप केवल 10 111 लिख देते हो तब तो आपसे गड़बड़ हो गई, आपने पूरे गणित की ऐसी तैसी कर दी। क्योंकि 10 111 डिग्री तो माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो गई। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई या नहीं? ठीक है, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो उत्तर आ गया -1। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं आएगा ऐसे समझ। जब हम अंडर रूट 16 लिखें सीधे 4 कर देते हैं प्लस में, सीधे 4, क्योंकि रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखें और मुझे पता ना हो एक्स पॉजिटिव है या नहीं, तो मैं प्लस माइनस एक्स लिखता हूँ। सेम हाल साइन स्क्वायर एक्स का है। साइन स्क्वायर एक्स है, मुझे नहीं पता, मैं खाली साइन एक्स लिख के नहीं छोड़ सकता। मैं साइन एक्स लिख के छोड़ दूंगा, आप मुझे बताओ तो सही कि एक्स फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तब मैं छोड़ दूंगा साइन एक्स, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर गलती से ये सेकंड में और थर्ड में और फोर्थ में हो गया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और रूट के बार माइनस, तो मैं इसीलिए प्लस माइनस लगा के छोड़ देता हूं, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। लो, तो फिर एक सवाल ऐसा ही दिल खुश कर देगा। आप ना ऐसे करके लिख लेना, कहीं पे जहां पे आपने लिखा हो ना, तो ऐसे करके लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके लिख लेना कि मास साहब ने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ना लिखे ना, मॉड एक्स भी लिख सकते हो। मॉड समझते हो? मॉड हमेशा पॉजिटिव कर देता है, तो ये प्लस माइनस एक्स ही है। जैसे कोई आपको पूछे कि यार अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स है, कभी पूछा जा सकता है आपसे एसएससी में, तो ये मॉड साइन एक्स होता है। मॉड लगाने का मतलब ये कि वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ऐसे लिख लो। ये चीज आपको ज्यादा याद रहेगी मॉड वाली। ये सवाल देख लो।
देखो अब जैसे ये सवाल है साइन एक्स, तो साइन एक्स बटे आएगा प्लस माइनस साइन एक्स, मानते हैं, प्लस कॉस एक्स बटे आएगा प्लस माइनस कॉस एक्स, टेन एक्स बटे आएगा प्लस माइनस टेन एक्स। नहीं तो सब इसका उत्तर 4 बता देंगे, बट ऐसा है नहीं 4। कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फिर x मैंने मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में है और फिर मैंने x मान लिया थर्ड क्वाड्रेंट में है और फिर मैंने x मान लिया फोर्थ में। कई बच्चे कहेंगे 4 क्वाड्रेंट में 4 वैल्यू आएंगी, 4 उत्तर निकाल देंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट वैल्यू पूछी है, ये समझना पड़ेगा। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, फिर ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, उत्तर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4 पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन तो पॉजिटिव होता है तो दिक्कत नहीं आएगी एक, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है -1, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, उत्तर आएगा -2 सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन एक्स तो प्लस का रहेगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड में साइन भी माइनस का, कॉस भी नेगेटिव, लेकिन टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो उत्तर आएगा 0 थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए तो फोर्थ में साइन नेगेटिव लेकिन कॉस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उत्तर आएगा -2। तो टोटल 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें 2 वैल्यू तो सेम है, -2 -2। इन्होंने पूछा है कितने भिन्न मान संभव है, तो भिन्न मान तो फिर 3 संभव है। अगर इसका हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता तो हमारा जवाब होता कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। अगर कोई इसका हमसे मिनिमम मान पूछ लेता तो हम कहते हैं मिनिमम मान -2 होगा। कोई हमसे पूछ लेता कि इसका 0 मान पॉसिबल है या नहीं, तो हम कहते हैं हाँ 0 भी पॉसिबल है। तो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, और कौन कौन सी हैं वो डिफरेंट वैल्यू? 4, -2 और 0। ये उत्तर, यही उत्तर है। देखो भाई अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपने देखा कि वो स्क्वायर है 10 का साइन का, तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर देते हैं। आपने इसका स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 आ जाएगा बराबर 25। अब आप देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। ये मैं एक सवाल करके बता रहा हूँ, फिर मैं ना ऐसे हिंट दे के छोड़ दूंगा आपको कि आप अपने आप से देख लेंगे। सारे सवाल मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया? 25 में से 4 गए 21, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सवाल पहले आया पेपर में, फिर ये अब इस टाइप के सवाल आने शुरू हो गए। तो मैं इनमें इसमें जैसे वैल्यू पुट नहीं हो पाती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस सवाल में वैल्यू पुट करना, बट हम करेंगे, कोशिश करेंगे, और दोनों तरीके से बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग से भी और बिना वैल्यू पुटिंग के भी। आप चिंता नहीं करेंगे, ये सवाल करेंगे। देखो तो पहले मैं तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू पुटिंग की तो मैंने अलग से भी क्लास रखी है, तो मैं बताऊंगा, बट आप पहले नॉर्मल तरीके से देखो कि सवाल कहना क्या चाहता है और क्या पूछता है हमसे। तो जैसे लिखा हुआ है ना, सेक थीटा लिखा हुआ है और प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, उसको टेन स्क्वायर थीटा कर दिया, और इंटू टेन थीटा जो लिखा हुआ था, एक और जो टेन थीटा था उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दिया। तो आप पाओगे कि ये कोसेक थीटा, ये दोनों मिलके 1 बना देते हैं, ये दोनों मिलके 1 बना देते हैं। तो यहां से क्या होगा, सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, और सेक थीटा अगर कॉमन आ गया तो अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। आपको मालूम है ये जो सेक थीटा कॉमन आया है, ये भी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है या नहीं? तो टोटल कितना आ गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आ गया, क्योंकि इसकी पावर 1/2 यहाँ है और बाकी यहाँ है। तो सवाल में कुछ नहीं था। अब जब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो ये 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और 3/2, यही उत्तर है, सी उत्तर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पलाश भाई, कि जैसे मैं ए को 1 रख लूँ, तो ए को 1 रखने पे क्या है, ये ऑप्शन भी सेम आ जाते हैं,
इनफैक्ट चारों ऑप्शंस, 3 ऑप्शन सेम आ जाएंगे ए को 1 रखने पे, तो हम A1 नहीं रख पाते। अच्छा, मैं A को अगर 0 कर लूँ तो भी 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो फिर मैं ऐसी क्या वैल्यू लूँ जो मेरा सवाल आसान बने? तो मैं बताऊंगा आपको, मैं वैल्यू लेना सिखाऊंगा, आप चिंता मत करें, मैं बाप हूँ वैल्यू लेने में। यहाँ पे लिख लेना आप, क्या था, 21, ठीक है, 21 ना। अब मैं इस सवाल को ही इस तरीके से करा रहा था, वैल्यू पुटिंग से करा रहा था। वैल्यू पुटिंग से कैसे होगी, अब मैंने इसमें क्या करा था, मैं कह रहा था वैल्यू ऐसी रखनी होती है जैसे 0 रख के बात नहीं बनेगी, सारे ऑप्शन सेम है ऑलमोस्ट। 0 रखूंगा तो 2 की पावर 3/2, ये 2 की पावर 3/2, ये -1 और ये 0, नहीं बात बनेगी ए को 0 रखने पे। फिर मैंने कहा यार फिर क्या रखूं, तो आपने कहा ए को 1 रख लो, 1 रखा तो ये सेम। या तो मैं 2 वैल्यू रखूं, या तो मैं 2 वैल्यू रखूं, तो 2 तरीके हैं वैल्यू पुटिंग के भी, मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। वैल्यू पुटिंग में भी 2 तरीके हैं, कैसे हैं 2 बताता हूं। मैंने ए को 1 रखा तो थीटा आ गया 0, थीटा अगर 0 आ गया तो कोसेक 0 इनफाइनाइट होगा, ये एक तो सबसे बड़ा लफड़ा हो गया। लेकिन आपको उतना लफड़ा पालना नहीं है, क्यों नहीं पालना है, क्योंकि सेक थीटा तो 1 होगा, 0 रखने पे होगा 1। और मैं ये कह रहा हूं कि जो साइन थीटा यहां से आएगा वो कोसेक थीटा मिलके 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 है, तो मैंने कहा ये पूरा 0 हो गया मेरे लिए, क्योंकि 0 की गुणा इनफाइनाइट से भी हो तो 0 आ जाएगा, 0 की गुणा इनफाइनाइट से भी हो तो 0, 1। अब 1 किस ऑप्शन में आ रहा है थीटा, ए को 1 रखने पे, तो आपने कहा इसमें नहीं आ रहा, ये उत्तर नहीं होगा। 1 या तो इसमें आ रहा है, या इसमें आ रहा है, या इसमें आ रहा है, 3 ऑप्शन अभी भी उत्तर में है, ये है या नहीं ए को 1 रखने पे। कोई बात नहीं भैया, अब मैं दोबारा गया तो मैंने कहा कि मैं इस बार ए को 0 रखूंगा, तो थीटा 45 आ गया, 45 आया तो सेक 45 √2 है, प्लस टेन 45 1 है, और कॉस 45 भी √2 है, तो 2√2 आ गया। 2√2 का मतलब ये 2 की घात 3/2। अब मैंने जब ए को 0 किया तो 2 ऑप्शन फिर आ गए, कौन कौन से, ये 2 की घात 3/2, ये नहीं आया आपकी बात, यानी अभी भी मेरे पास ए और सी में 2 ऑप्शन है जो मैं रख पा रहा हूं। यानी अगर हम 2 ऑप्शन वाले पे भी सोचे, ऐसा हो सकता था कि एक ऑप्शन 1 में कट जाता, एक ऑप्शन 1 में कट जाता, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं इसीलिए इस वैल्यू को पुअर मानता हूं कि ऐसे सवाल में अगर वैल्यू रखने की जरूरत आपको पड़े तो आप मेरे हिसाब से रखना कि पहले ऑप्शन चेक करना, और ए को नेगेटिव रखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस बार ए स्क्वायर को क्या कर दिया, -2 रख दिया। -2 में रखूंगा तो थीटा 60 आ जाएगा प्लस में, बोलो आ जाएगा या नहीं। अब होगा ये सवाल भाग के, इसका बाप भी होगा। ए स्क्वायर को मैंने -2 रखा तो थीटा 60 आ गया, 60 जब मैंने यहां पे डाला तो सेक 60 कितना होगा, 2 होगा या नहीं, प्लस 10³ थीटा, यानी 10 थीटा 3√3, 3√3 होगा ना, √2 की क्यूब, और कुसेक थीटा कुसेक 60 2/√3, तो आपने कहा √3 से √3 कट गया, 3 दूनी 6 और 2 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बहुत गंदा नहीं आ रहा। अब ए स्क्वायर को अगर मैं -2 रख दूं, समझना, ए स्क्वायर को -2 रखने पे ये तो नहीं आ रहा है, और ये तो निकल ही नहीं पाएगा, और ये भी नहीं निकल रहा है, ए की पावर -2/3। मैंने सी रखा तो ये कितना आ रहा है, 4 की घात 3/2, तो आप कहेंगे 1/2 का तो ये 2 आ गया, और 2 की घात 3 कितना आ रहा है, 8, पहली बार में ही हो गया। अब जैसे इस सवाल में क्या हुआ, एक शिक्षक साहब ने क्यू को 0 किया, 0 किया था उन्होंने क्यू को। अब जब उन्होंने क्यू को 0 किया तो ए आ गया 60, बट 60 इस सवाल में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैंने कहा हमने कोई कसम थोड़ी खाई है, हम क्यू स्क्वायर को नेगेटिव रख सकते हैं, तो मैंने क्यू स्क्वायर को -3 किया, और जब क्यू स्क्वायर को -3 किया तो मेरा ए 0 आ गया, और जब मेरा ए 0 आया तो मैंने कहा सेक 0 तो 1 होता है, और मैंने कहा फिर साइन कोसेक 1 हो गया, और साइन 0 0 तो ये 0 हो गया। अब वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था डी में, इसीलिए डी उत्तर हो गया था, इसीलिए डी उत्तर हो गया था। अगर इस सवाल को भी आप तरीके से करेंगे तो तरीका यही कहेगा आपको कि सेक ये 1 + tan² थीटा की पावर 3/2 आ जाएगी यहाँ पे भी, और 3/2 ऊपर वाले में रखेंगे, ये tan² थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, tan² ए की वैल्यू
3 प्लस ए स्क्वायर रखेंगे तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर की पावर 3/2, ये उत्तर आ जाए। और यही हमारा भी आ रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि नेगेटिव रखने में कोई बुराई नहीं है। आप जो ये सोच रहे थे कि नेगेटिव रखने में कोई बुराई है, तो नेगेटिव रखने में बुराई नहीं है। तो आज भी यार मैं जितने सवाल सोच के आया हो नहीं पाया, उसकी एक वजह आपको समझनी पड़ेगी सवाल कम होने की, कि थोड़ी सी चीजें कंसेप्चुअल ज्यादा हैं। ये सवालों की गहराई जब तक नहीं पता चलेगी कि कब वैल्यू रखनी है, नहीं रखनी है, कितनी रखनी है, ये जब तक ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी, प्लस माइनस, ये छोटे से सवाल में जो गलती हो रही है, अगर ये गहराइयां नहीं पता चलेंगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलो, मैं क्या कह रहा था, अब एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे समझा रहा था। जो अगली क्लास होगी उसमें हम ये बेसिक आइडेंटिटीज, पहले से प्लान रहना जरूरी है, कुछ करना नहीं है, होमवर्क में सवाल देने हैं। पहला सवाल जो आपको करके लाना है, दूसरा सवाल, सारे अच्छे सवाल हैं, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, आठवां सवाल, नौवां सवाल, 10वां सवाल, 11वां सवाल, 12वां सवाल, 13, 14, 15, 16, ये अच्छे सवाल हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 17, 18, 18 के बाद अब वो आइडेंटिटी आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली, तो उस पर करना है 19, 20। ये सवाल कंसेप्चुअल है, ये हर किसी से नहीं होगा, आप ट्राई करना, ये कंसेप्चुअल है, देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैं ये नंबरिंग करके भेज रहा हूँ आपको सारे सवालों की, ये बस दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी नंबरिंग करके भेज रहा हूँ। अच्छे सवाल हैं ये, जैसे आप डायरेक्ट खुद कर लोगे, 2 माइनस ई स्क्वायर उत्तर आ जाएगा, 2 प्लस ई स्क्वायर आएगा क्योंकि वहाँ प्लस है इस बार, ठीक है। ये सवाल CGL प्री 2023 में आया है, तो अब तो आपको डायरेक्ट पता है ना, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा। पहले ये बताओ कोसेक से पहले कौन सा है, बी ए कोफिशिएंट, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, गलती नहीं करनी है। ये डिस्कस करेंगे आराम से, ये बहुत प्यारा सवाल है। धन्यवाद, ख्याल रखना अपना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय।